तेज पानी चाहिए? लो जी, गर्मा गर्म पानी ही पूरी। दोस्त, नमक थोड़ा कम है। और दो जल्दी। हाँ भाई, आ रहा है। तेजी से भैया, और चाहिए। ले भाई, गरम है। भैया, एक प्लेट पानी पूरी लगाओ। हाँ भैया, अभी लगाता हूँ। भैया एक प्लेट पानी पूरी लगाना, और हाँ तिखी रखना, मसाला एक्स्ट्रा डालना। ओए पानीपुरी वाले, जल्दी सामान हटाओ, अभी तुरंत। सुना नहीं? हटाओ इसे। पूरी सड़क घेर रखी है तुमने, अभी हटाओ ये सब। साहब, मैं पिछले 30 सालों से यहीं खड़ा हूं, कभी किसी से शिकायत नहीं आई। ये तेरे बाप की सड़क है, ऊपर से बादशाह साहब का सख्त ऑर्डर है। आज पूरे शहर की सड़कें खाली करानी है, ऊपर बड़े साहब का सख्त आदेश है। ओए क्या देख रहे हो, पलटो इसका ठेला। ऐसा मत करो, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। साहब, मेरी बात तो सुनिए। मेरी पत्नी रानी इस जिले की नई आईपीएस अफसर है। आईपीएस अफसर? आप चाहें तो उनसे फोन पर बात कर लीजिए, वो आपका सब बता देंगी कि मैं कौन हूं। आईपीएस मैडम का पति सड़क पर पानी पूरी बेच रहा है। प्लीज रुक जाइए। ओए नारंगी लाल, झूठ तो ढंग का बोल ले। अगर पत्नी आईपीएस होती तो तू सड़क पर ठेला क्यों लगाता? हट यहां से, वरना सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। सालों की मेहनत मिट्टी में मिला दी। जा बुला ले अपनी आईपीएस पत्नी को। अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। कोई बात नहीं, सिर्फ ठेला टूटा है। मेरी रानी अभी जिंदा है, पूरे जिले की आईपीएस है। ओए, कहां घुसा जा रहा है? चल बाहर निकल यहां से। अंदर जो आईपीएस ऑफिसर है वो मेरी पत्नी है। तुझे मैं पागल लगता हूं क्या? अरे पकड़ो उसे। रुको, कहां जा रहा है? रानी, मुझे तुमसे मिलना है। राहुल, क्या हुआ? रानी, नगर निगम वालों ने मेरा ठेला तोड़ दिया, मेरा सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। तुम अभी मेरे साथ बाहर चलो। उन्हें अपनी ताकत दिखाओ और बता दो कि मैं तुम्हारा पति हूं। कौन हो तुम? मेरी केबिन में इस तरह घुसने की हिम्मत कैसे हुई? रानी, तुम ये क्या कह रही हो? मैं राहुल हूं, तुम्हारा अपना राहुल। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? चुप रहो, दूर रहो मुझसे। वर्दी की इज्जत करना सीखो, समझे? सड़क पर पानी पूरी बेचने वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? इस आदमी को तुरंत बाहर निकालो और दोबारा यहां दिखाई नहीं देना चाहिए। दोबारा यहां दिखाना तो टांगे तोड़ देंगे।
शायद गलती मेरी ही थी। मुझे इस तरह सीधे उसके केबिन में नहीं जाना चाहिए था। उसे कितना बुरा लगा होगा। सबके सामने उसकी इज्जत पर बात आ गई। मैं ही बाहर बैठ जाता हूं। शाम को जब सब लोग चले जाएंगे तब रानी से बात करूंगा, शायद वो मेरी बात समझ जाए। अब मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूं, सड़क किनारे पानीपुरी बेचने वाले की पत्नी नहीं। वो मेरी पुरानी गलती थी जिसे मैं पीछे छोड़ चुकी हूं। अब उसका मेरे जीवन से कोई रिश्ता नहीं। आपने बिल्कुल सही किया मैडम। ऐसे लोग अगर सिर पर चढ़ जाएं तो खुद को राधा सा समझने लग, इन्हें अपनी औकात में रखना ही ठीक है। उसकी औकात सिर्फ पानीपुरी बेचने की थी। मैं उस अतीत को पीछे छोड़ चुकी हूं। अब वो मेरे नाम के लायक भी नहीं। रानी, मैं लौटूंगा, लेकिन इस हाल में नहीं। इतना बड़ा नाम बनकर लौटूंगा कि तुम्हारी कुर्सी भी छोटी पड़ जाएगी। कोई काम दे दो, जो काम दोगे वो करूंगा। बस मुझे काम चाहिए। क्या काम करेगा तू? तेरे हाथ कांप रहे हैं और चेहरे पर इतना दुख क्यों है? सच बता, कहीं भागकर तो नहीं आया? साहब, भागा हुआ नहीं हूँ, बस टूटा हुआ हूँ। काम दे दीजिए, पूरी मेहनत करूंगा। बदले में सिर्फ 2 वक्त की रोटी और सोने की जगह चाहिए। पीछे बेकरी के ढेर सारे बर्तन पड़े हैं, उन्हें साफ कर दे। हाथ छिल जाएंगे। मंजूर है मालिक, हाथ छिल जाएंगे तब भी नहीं रुकूंगा। ये सारे बर्तन आज रात में ही साफ होने चाहिए, वरना पहले ही दिन काम से निकाल दूंगा। जी मालिक। सब हो जाएगा। ओए छोटू, बर्तन ऐसे साफ करता है? कोने में अभी भी चिकनाई लगी है, आंखें ऐसे रोने के लिए। माफ कर दीजिए मालिक, अभी दोबारा साफ करता हूँ। हाथ थक गए हैं, लेकिन काम नहीं रुकेगा। यहाँ काम के बदले रोटी मिलती है, दया पर नहीं। जितना काम करेगा उतना खाना मिलेगा, वरना बाहर सड़क खाली पड़ी है। जी मालिक, रोटी मेहनत से ही खाऊंगा, मुफ्त की आदत नहीं है। बस ये मौका मत छीनिए। ओए छोटू, इधर आ। ये कैसी प्लेट दी है? इसमें अभी भी दाल का दाग लगा है। माफ कर दीजिए साहब। खाने के पूरे पैसे लेते हो तो कम से कम प्लेट तो अच्छी दो। जी साहब, अभी नहीं प्लेट देता हूँ। बस 1 मिनट। सुन छोटू, ग्राहक भगवान जैसा होता है, वो डांटे भी। तो सिर झुकाकर सुनना। जी मालिक। अभी मुझे इज्जत नहीं, रोटी चाहिए। इज्जत बाद में कमा लूंगा, लेकिन इस वक्त पेट भरना जरूरी है। मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे काम दिया। अब इन्हीं पैसों से मैं फिर से अपनी इज्जत और पहचान बनाऊंगा। तुझे जो करना है बाद में करना, पहले ये बर्तनों का काम खत्म कर, वरना आज रोटी नहीं मिलेगी। आईएएस बनने की पुरानी किताबें हैं क्या? हाँ हैं, थोड़ी फटी हुई है, लेकिन पढ़ने लायक हैं। मेरे पास अभी पैसे कम हैं, इनमें से जो फटी हुई किताबें हैं वही दे दीजिए। इतनी रात को क्या कर रहा है? इन किताबों में कोई जादू टोना सीख रहा है क्या? नहीं मालिक, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। खाने का ठिकाना नहीं और साहब आईएएस बनने सपने देख रहे हैं। एक दिन मैं इन सबको अपने कामयाबी से करारा जवाब दूंगा। हर पफ में मेरी मेहनत और सपना है, बस थोड़ा और जोश। ये भट्टी मेरी किस्मत जलाएगी, मंजिल दूर नहीं। इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? साहब, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। दोस्त, इस तरह आईएएस नहीं बनते। अगर तुम्हें सच में आईएएस बनना है तो ये छोटे मोटे काम छोड़ने होंगे। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बताओ, क्या तुम तैयार हो?
मैं अब ये काम छोड़ रहा हूं। अब मुझे अपना सपना पूरा करना है। साहब, मैं वही बोल रहा हूँ जो आपसे रात को मिला था। हाँ बोलो। राहुल सुनो, तुम्हें मेरे घर आना होगा, पता लिख लो। पता है, फेयरलिस पुलिस कॉलोनी, नई दिल्ली। जी सर, लिख लिया। धन्यवाद सर। साहब। हाँ राहुल, अंदर आ जाओ। बैठो यहां। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर तुम्हें आईएएस बनना है तो पूरी मेहनत करनी होगी। अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाना होगा। मैं तुम पर भरोसा करता हूं। साहब, आज तक सबने मेरा मजाक उड़ाया, सिर्फ आपने मुझ पर भरोसा किया। क्योंकि तुम लायक हो। राहुल, आज से ये तुम्हारी दुनिया है। पढ़ाई के साथ सेहत भी जरूरी है। आज से तुम्हारी ट्रेनिंग भी शुरू। चाचा, आज वो दिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। धन्यवाद चाचा। हो गया। अंकल, मैं क्वालिफाई कर गया, देखिए यूपीएससी रिजल्ट। बहुत बढ़िया राहुल, मुझे तुम पर गर्व है। यह सब आपके सहयोग से संभव हुआ। तुम मेरे भतीजे की तरह हो। आओ गले मिलो। लेकिन याद रखना, असली जंग अब शुरू होती। सर, मेरा एडमिट कार्ड। अंदर जाओ बेटा, सब ठीक है। हाँ, इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गया। बहुत अच्छे बेटा, मुझे बहुत खुशी है। चलो, तुम्हारे लिए एक अच्छा सूट चुनते हैं। ये देखकर सपना और करीब लग रहा है। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ अंकल, डरो मत राहुल, बस सच बोलना। जी अंकल। तुमने इतने साल पानीपुरी बेची कावला, शासन कैसे चलाओगे? सर, पानीपुरी बेचने ने मुझे जमीनी हकीकत और गरीब की भूख सिखाई है, जो एक अच्छे आईएएस अधिकारी के लिए सबसे जरूरी है। अंकल जल्दी देखिए, बस 1 मिनट बेटा। रैंक 45 मैंने कर दिखाया। मेरे बेटे, मुझे गर्व है। यह सब आपके लिए अंकल। राजू, गाड़ी सीधा आईपीएस ऑफिस ले चलो। कप्तान साहब से कुछ पुराना हिसाब बाकी है। मैडम, जिले में नए आईएएस ऑफिसर आ चुके हैं। मैडम, वो बहुत सख्त और ईमानदार अफसर है। चाहे आईएएस हो या सीएम, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं सबको अपने हिसाब से चला लेती हूँ। मैंने सुना है इस जिले में तुम्हारा ही राज चलता है और ये तुम्हारी जिले की रानी है। सर, मुझे नहीं पता था कि आप आईएएस ऑफिसर हैं। रानी साहिबा, आज सैल्यूट पूरा नहीं किया। क्या आज भी मेरे कपड़ों से पानीपुरी की बदबू आ रही है? राहुल, तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राहुल नहीं। राहुल सर बोलो। तुमने ही कहा था ना। हाथ मत लगाना, वर्दी की इज्जत करना सीखो। राहुल, हम पति पत्नी है, ऐसा मत करो। मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो। पति? कौन पति? वो जो सड़क पर धूल खा रहा था? उसे तो तुमने और तुम्हारे राजा ने इसी ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था।
इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ ड्यूटी में लापरवाही और भ्रष्टाचार की रिपोर्ट दर्ज करो और इन्हें तुरंत सस्पेंड करो।